हाँ जी। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो बोलो ठटरी के बारे। हाँ बोलो, शर्मा मत बोलो। ए खड़ी हो, गोद में लो इस बच्ची को, गोद में ले लो। बोलो चलिए बोलिए। बोलो ठटरी के बड़े ठटरी के बड़े पागलो। माय डियर सिस्टर। माय डियर सिस्टर। हाँ, कम हियर। ये तुमने किससे सीखा बेटा? आपसे सीखा। तुम्हें बेटा हमारी इतनी कथाओं में तुम्हें यही सीखने को मिला कि ठटरी बारो हैं? यही सीखने को मिला? मैं आपकी बहुत कथा देखती हूँ। खता देखती हो? बड़ी कृपा बेटा। कितनी देखती हो तुम? बहुत सारी। क्या टीवी सीखा और पर। तुमने? ठटरी के अलावा कुछ सीखा? और हाँ। क्या? यही सीखा है। कि हम हिंदू हैं, हिंदू बने रहे। बोलो हम हिंदू हैं, हिंदू बने रहे। अब हमें बोलना नहीं चाहिए, अब बच्चे बिगड़ रहे हैं भाई। अच्छी बच्ची है, खुश रहे बेटा, सदा सुखी रहे, किसी की नजर न लगे। एकदम देवी का रूप लगती है। ये आई थी हमारे पास। ये आपके जब धाम पे गई थी तब भी आपसे मिली थी। आपने प्रसाद दिया था, लड्डू दिया था, चॉकलेट दी थी। हैं? हाँ गुरुजी। आजकल बुढ़ापे का दिमाग है, ध्यान नहीं रहता माता। चलो माइक दे दो इनको, धन्यवाद। गुरुजी। खुश रहो। चलो बगल में बच्ची को माइक दे दो बेटा। गुरुजी जब हम आपको देखते हैं ना, हमारे परिवार के लोग कहते हैं पागल हो गई है गुरुजी के चक्कर में, बहुत देखती है गुरुजी को। कह देना सेम टू यू। तो तुम पागल नहीं हो क्या बागेश्वर धाम के लिए? कहते हैं वो कथा में पागल पागल मचाते रहते हैं। वो क्या है, तू क्यों उनको देखती है? पर मेरा मन आप पे इतना हो गया है, मैं बता नहीं सकती। एक काम करना, जो तुमको ये बोलते हैं उनको कहना तुम एक बार चल के तो देखो। मुझे पता है गुरुजी, मैं आपको बहुत देखती हूँ ना कथा, मुझे आपकी कथा बहुत पसंद आती है। धन्यवाद। खुश रहो सदा, किसी की नजर न लगे। बस मेरे को यही आशीर्वाद दो, मेरा हरिद्वार में घर बन जाए गुरुजी। बन जाएगा हरि के द्वार में। खुश बहुत रहो। बहुत धन्यवाद। स्वागतम। उसके बगल में बच्चे को दो। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम भैया। तो गुरुजी मतलब हमारा पापा है ना, तो आपकी आपकी बहुत बड़े भक्त हैं। और मतलब हनुमान जी की भक्ति बहुत करते हैं ना। तो कुछ साल पहले एक हनुमान जी मंदिर की जमीन दी। तो मंदिर की जमीन के लिए जो मंदिर बनना था उसमें जनमिलन बन गया। मतलब वो सोसाइटी के लिए एक बिल्डिंग बन गई छोटी सी। फिर थोड़ी सी एक जमीन बची, तो उसमें क्या हुआ, कोई मंदिर बनाने को तैयार नहीं था। ठीक है, लेकिन पापा और 2-3 लोग थे, तो उन लोगों ने मंदिर रात भर करके मंदिर बनाया। ठीक है, बाद में जब भागवत हुई तो भगवान की कृपा हुई। पहले तो 1 रुपए का जुगाड़ नहीं था कि मंदिर में कोई 1 रुपए देने के लिए नहीं आ रहा था। तो मतलब कोई भी पूछ भी नहीं रहा था। लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि ऐसा प्रोग्राम हुआ कि दिन के 3-4 कुंटल प्रसाद बट रहा था। ठीक है, और मतलब वो उनकी कृपा थी। लेकिन जब बन रहा था प्रसाद तब तक तो कोई नहीं था, लेकिन जब बट रहा है तब पूरा जो कुछ नहीं कर रहे थे वो सब इकट्ठा हो गए। तो अभी भी मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो फिर वही लोग सवाल उठाते हैं कि जितना पैसा आ रहा है आप कहाँ ले जा रहे हो, ये है वो है। तो मतलब कभी कभी उससे परेशानी लगती है, क्या करा जाए। लोग कहते हैं कि पैसा आ रहा, कहाँ ले जा रहे हो, ये वो। तुम्हारा धर्म तुमको जाने। आपको हम उपाय यही देंगे कि जो आ रहा उसकी पारदर्शिता प्रारंभ कर दो, तो कभी लोग नहीं उंगली उठाएंगे। हमने धाम की समिति बनाई तो उसमें क्या किया कि हम अकेले नहीं हैं, हमने 5 लोगों को रख दिया। अब आज जब भी कोई भी काम होता है धाम का, उसके अकेले हम जिम्मेवार नहीं हैं, वो 5 लोग भी हैं, उसमें गांव के भी हैं, जिला के भी हैं। अपना धाम से कोई लेना देना नहीं है। जो आ रहा वो धाम में लग रहा, नहीं आएगा जय बजरंग बली की। और गुरुजी मतलब
मुझे 1 महीने से क्या हो रहा था कि आपका स्वप्न भी आ रहा था और 10-15 दिन मेरा मतलब इतना मन लगा कि आपसे मिलना है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे भैया हैं निशु भैया, ठीक है, तो उनका काम चल रहा था यहाँ भागवत का, फ्लावर डेकोरेशन का, तो उनने कहा चल मेरे संग। अब मुझे तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि आप भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो भैया कह रहे कि चल आप मिला उनसे, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे भी हो पाएगा। तो गुरुजी मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आपके चरण स्पर्श करने हैं। बहुत बदमाश है। आ जाऊं? आ जाओ, मना कौन कर सकता है। कल के दिन नहीं तो तुम संपत्ति मांगोगे। फोर्डम तो हम बांटेंगे नहीं, जो जवाब आएगा वो दे। अच्छा हाँ, पूछना आध्यात्मिक ही प्रश्न, मन की बात, पड़ोसी का दर्द, लोगाई का दर्द नहीं पूछना। और जरूरी नहीं है कि हमें हर प्रश्न के उत्तर का पता होगा। अब तुम कहो कि ना सूप न खा कि नाक कहां गई थी, हम ये नहीं बताएंगे। हाँ, जो नहीं आता होगा वो कल बताएंगे। ऐसा कोई प्रमाण थोड़ी है कि आज ही बताएंगे, जो नहीं आएगा वो कल हाँ पूछो, हम तो विनोद कर ले। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय 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 जय, आशीर्वाद। आज आपके आशीर्वाद से इस महायज्ञ में सबसे पहले केदारनाथ भगवान का दर्शन हमने किया। ये हमारे जीवन का यजमान तो हम बाद में हैं, पहले हम यहाँ पे केदारनाथ भगवान का दर्शन किया, उसके साथ साथ बद्री विशाल का दर्शन और जो व्यवस्था यहाँ पे है गुरुदेव, इसके पहले हम बनारस में भी यजमान थे, लेकिन जो व्यवस्था, दिव्य व्यवस्था जो यहाँ पे हमने देखा, और नाश्ते की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। गुरुजी, हम ये स्वप्न में एक बार हमने स्वप्न देख रहे थे, 4 बजे भोर में आप हमारे दरवाजे पे आए और बोले कि हम आपके यहाँ चाय पीना चाहते हैं। तो हमने अपनी पत्नी को जगाया, हमने कहा गुरुजी आ गए हैं, और तुरंत हमने जल लेके अपने थाली में पैर छुए, आपका पैर धोया, और आप हमारे यहाँ रुके। आप जा रहे थे बनारस से जा रहे थे गाड़ी से, हमने देखा आपके साथ पूरी आपकी व्यवस्था थी, हमने देखा हमारा जीवन धन्य हो गया। उसके बाद गुरुजी हम कई बार आपका सपना हम देखते हैं। गुरुजी हमारे पास है, एक दिन हमारी पत्नी 10 दिन पहले आपके सपने देख रहे थे, गुरुजी फिर आ गए हैं, और गुरुजी हमारे आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। गुरुजी हम बार बार आप सपना देखते हैं। गुरुजी हमें बनारस मिले थे आपसे, बहुत कष्ट था, हमको बहुत कष्ट था, और बहुत ही बीमारियां हमारे घर में थी। आपने एक बात हमसे कहा था कि जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। मैंने कभी भी उस अपने कष्ट को कभी भी अपने सामने नहीं देखा। और उसके बाद गुरुजी हम 5 साल से मंदिर बनवा रहे थे, 2017 से बनवा नहीं पाए। बीच बीच में कई व्याधियां आई, एक बच्चा हमारा खत्म हो गया बीच में, एक बेटी बीमारी खत्म हो गई बीच में बीमारी से। लेकिन गुरुजी जब से हमने आप जुड़े हैं, जब से दीक्षा लिया है, हम गुरुजी हम भी बहुत बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन वो मंदिर हमने इतना दिव्य और विशाल बनवाया गुरुजी। और मैं सुबह 5 बजे उठ के हम अपनी पत्नी में जाके खुद मंदिर को धोता हूँ, पोछता हूँ, और मंदिर में इतना हमारा व्यस्त हमारा कार्यक्रम है गुरुजी। हम बिजनेस में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हम अपने हाथ से मंदिर को धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, 8-9 बजे तक हम पूजा पाठ करते हैं, आपका दिया हुआ आशीर्वाद और माला जपते हैं। उसके बाद गुरुजी अपने काम में हम लगते हैं। हम अपने जीवन को गुरुजी, हम जब तक हम जिएंगे गुरुजी, आपका दिया हुआ जीवन है हमारा गुरुजी, और यही आशीर्वाद आपका बना रहे हमारे ऊपर। बस यही हम आपसे चाहते हैं गुरुजी। कहाँ से हो? हम गुरुजी जौनपुर, यूपी से। यूपी? क्या नाम है, सबको बताओ। अशोक कुमार गुप्ता। हमारा हिंदुस्तानी यूनिलीवर का काम है। हिंदुस्तानी यूनिलीवर पार्ले बिस्कुट का काम है अपने जिले के जौनपुर का। अच्छा, बिस्कुट का? जी, पार्ले बिस्कुट का पूरे जिले का काम है हमारा। और गुरुजी आपका आशीर्वाद, हम तो चाहते हैं कि जब सपना देख रहे थे कभी हकीकत में बदल जाए, यही हम सोच रहे, लेकिन जब आप चाहेंगे तभी मुमकिन होगा। ताली बजाकर इनका स्वागत करो। पहली बात तो 2020 में हुई थी बनारस की कथा, 21 में 2021 में हुई थी। वहाँ कौन से ग्राउंड में हुई थी?
संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में। तब से आप जुड़े हैं, तो पहले तो इतने दिनों तक आपकी निष्ठा और परिपक्व हो रही, उसके लिए खूब खूब आशीर्वाद। धाम पे गुरुजी बराबर जाते हैं गुरुजी। वाह। दूसरी बात, आपको किसी की नजर ना लगे। तीसरी बात, 3-4 जगह जाने के बाद आप केवल नाश्ता ही यहां बढ़िया देख पाए, नहीं गुरुजी आज उसके लिए भी बनाने वालों को थैंक यू वेरी मच। अच्छा, चौथा, आपके सपने में हम गए, हम तो नहीं जाते हैं, हमारे जो गुरुजी खतरनाक हैं, सन्यासी बाबा, ये हर लफड़ा करते हैं, फंसते हम हैं। तो हमारा तो पक्का है कि हम तुम्हें कसम खा के कह सकते कि हम नहीं गए, इनकी गारंटी नहीं है ये जरूर गए होंगे। तो अब उन्होंने भी गए हैं सन्यासी बाबा, तो एक आध बार जब भी वहां से जाएंगे तो वह चाय को तुम्हारा सपना साकार कर दे। जी गुरुजी। और गुरुजी एक चीज और, जब हम कोई तकलीफ रहते हैं सन्यासी बाबा को याद करते हैं, हम पूरा कस्टमर दूर हो जाता है। ये हमने अनुभव किया अपने जीवन में। बहुत अच्छा, जय हो, साधु बात। ये माइक लो, वो पीछे बच्ची जो लाल वस्त्र पहने खड़ी है, इनको दे दो। हाँ, तुम्हारे लो भी आए, धीरज रखो। क्या गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। भूरी भूरी आशीर्वाद। भाई कोई कोटि कोटि करे तो भूरी भूरी ही आशीर्वाद होगा। कहो मेरा कहो एक प्रश्न है, मेरा मन राम जपने को भी करता है और राधा जपने को भी करता है। मेरा मन करता है कि मैं राम राम भी जपूं और राधा राधा भी जपूं। राम भी राधा है और राधा भी राम है। राम में कितने अक्षर हैं? 2। रा से राधा, माँ से माधव। लेकिन सब कहते हैं कि भाई एक ही नाम जपना चाहिए, 2 नहीं जपने चाहिए। हाँ, एक नाम पर निष्ठा होगी तो विचलितता कम होगी, जो वर्तमान में तुम्हें हो गई। 2 नाव पे पैर रखने से गड़बड़ा जाता है कई बार, पर दोनों ही नाम पार करने वाले हैं। तो एक काम किया करो, जय राधा माधव, जय 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 श्री राम, जय राधा माधव, जय जय श्री राम। इसको गा लिया करो। चलो, राधा रानी भी हो गई, ठाकुर जी भी हो गए, रघुनाथ जी भी हो गए, और दोनों एक ही हैं। पर एक बात बोले, वर्तमान में हमको कहना नहीं चाहिए, ऐसा बड़ी छोटी की महिमा नहीं है। पिता थोड़ा कठोर होते हैं। कई बार बेटा और बेटी अपनी कोई बात पिताजी से मनवाना चाहे तो माताजी के थ्रू जल्दी काम हो जाता है। तो श्री किशोरी जी के चरण अगर पकड़ लेंगे तो ठाकुर जी मान ही जाएंगे। जय श्री राम, जय जय हनुमान। हाँ। मेरे पास दो ठाकुर जी हैं जिनका नाम मुरारी है और श्याम है। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं? हाँ, 2, एक चांदी के हैं और एक वो मतलब भगवान भी चांदी के हैं। छोटे से हैं बिल्कुल। वो मेरी मदन लॉ ने मेरे को दिए थे। बहुत सुंदर। और उसके बाद मेरा मन कहाँ करा से कि हैं? हम हरियाणा से आए हैं, गुड़गांवा से। बहुत अच्छा, स्वागत। आपकी ऐसी कथा बद्रीनाथ में हुई है कि हमें इस अवसर पे हमें यहाँ दर्शन करने को मिले। हम बहुत आभारी हैं आपके। बालाजी की कृपा। खूब जय। जय सन्यासी बाबा की जय। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम की जय। हाँ, माइक ले लो बेटे, अब आगे माइक दो तुम। ये जो टोपी लगाए हुए बालक खड़ा है, हाँ। जय गुरुदेव, जय हाँ, सियाराम। जय सियाराम। कहो। मेरे पास प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। कन्फेस खुलासा करना मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। खुलासा? हाँ। हमारा नहीं, मेरा हम डर गए कि अपना ऐसा कौन सा अब नया रह गया। सब तो खुलासे हो गए, इतने खुलासे थे उतने हो गए, अब कौन सा खुलासा होना है? कौन हमने घर वाली रख रखी है? हम डर गए। ऐसा ना बोला करो कभी भी। अच्छा, ठीक है। आदमी डर जाता है। हमारे जैसे कमजोर आदमी, जो कमजोर हार्ट का आदमी अटैक में मर जाएगा। कोई बात नहीं है, करो अपना खुलासा। मेरे को बचपन में माता पिताजी, दादा दादी ने काफी सारे कथा में लेके गए थे, लेकिन मैंने ना तो मन से सुना था ना तो कान से सुना था। लेकिन आज ये मेरा दूसरा दिन है जिंदगी में जो मैंने एकदम कान से भी और मन से भी सुनने का वाह! किया है। ताली बजाकर स्वागत करो इस बच्चे का।
तो क्या अनुभव किया आपने पहली बार बैठे? आपको क्या लगा कि आपको ऐसी कौन सी बड़ी बात लगी जो आपको जीवन में उतारनी चाहिए? और क्या आपको जो हम सौंपते हैं उसमें लगता है कि ये बहुत अद्भुत है? मतलब मेरे को ऐसा कुछ एक चीज नहीं मिला जो अद्भुत नहीं था आपका वचन वाणी में। क्या? मतलब एक भी चीज ऐसा कोई नहीं मिला जो अद्भुत नहीं था। बहुत सुंदर, हम तो विनोद कर रहे हैं। आप रहे थे कहाँ प्यारे? मैं वैसे तो अब आप कथा सुनने के बाद अपने कहाँ रहते हैं पहले ये बताओ? मैं वैसे नेपाल का हूँ लेकिन अभी बॉम्बे रहता हूँ। ओहो। दूसरा, आप क्या बदलाव करने वाले हैं कथा के बाद? सबसे पहले तो मैं अपने में बदलाव करना चाहता हूँ कि मैं ये हिंदू सनातनी धर्म का पालना करना चाहता हूँ। और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अपने फ्रेटर्निटी में मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहनों या मेरे सीनियर्स लोगों को भी ये अवेयरनेस रेज करना चाहता हूँ कि हाँ, हम लोग का हिंदू जो परंपरा है या सनातन परंपरा जो है और हम लोग का जो प्रोफेशन है वो बहुत मिलता जुलता है। आज जैसे आपने एकदम पूरा मन तन और पूरा पैशन के साथ में जैसे आप अपना कथा कर रहे थे, हम लोग भी अपना प्रोफेशन करते हैं, तो मतलब या तो करे तो अच्छा से करे या तो करे ही नहीं। हाँ सही है, बहुत अच्छा। फिर भी आप कथा से जो सीखे उसके लिए धन्यवाद। पर हम आपको प्रार्थना करेंगे कि कल पेन कागज लेके बैठो, 3 दिन की कथा रिपीट सुनना घर जाकर। ठीक है। जो चीज आपको लगे कि हमें ये सुधार करना है, जैसे हमने पहले दिन की कथा में कहा था दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलो। हाँ जी। हमने आज की कथा में कहा कि गुरु के चरण भी पकड़ो और आचरण भी पकड़ो। हाँ। आज की हमने आपको कथा में ये भी सूत्र दिया कि चिंता नहीं चिंतन करो। 5 चीज मैंने नोट डाउन और करके रखा 5 है। वाली चीजें हमने आपको बताई कि अगर टेंशन मुक्त रहना है, हाँ। चिंता मुक्त रहना है, तो ये 5 चीजों को अपने जीवन में लागू करो। और मंदिर दर्शन के 10 उपाय बताए, 10 मंदिर दर्शन करने के 10 तरीके हाँ जी। कैसे करना चाहिए। हाँ तो इन चीजों को आप बोलो भी, अपनाओ भी, फॉलो भी करो और दूसरों से भी फॉलो करवाओ। फिर आप जीवन का मजा लीजिए साहब। फक्कड़पंथी में भी आनंद आएगा। जो लाखों की पार्टी करके आप डिस्को डांस करने के बाद 3 घंटे में थक जाते होंगे ना, वो आप यहाँ पर 6 घंटे मीरा पूरी जिंदगी नाची, कभी नहीं थकी। एकदम सही बात है। मैंने आपका वो 5 चीजों जो चिंतन करने के लिए नोट डाउन करके रखा हूँ और मैंने कुछ एक ग्रुप्स में भी अभी अभी बैठे बैठे शेयर किया यहाँ पे। वाह, बच्चे को ताली बजाओ, धन्यवाद दे इस बच्चे को। चलिए माइक को ये बहन जी को दे दीजिए, खड़ी हो जाइए ये बहन जी, फिर उस तरफ भी आएंगे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। नाम परिचय पता? गुरुदेव हमारा नाम संतोष जैन, हम हैदराबाद से हैं। हो। गुरुदेव हम जब भी बागेश्वर धाम बालाजी का ध्यान करते हैं तो एक चीज हमारे मन में हमेशा आता है, जैसे 350 साल पहले सन्यासी बाबा जी ने वहाँ सेवा भक्ति की बालाजी की, उनको हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद दादा गुरुजी ने वहाँ सेवा पूजा पाठ की। उनके बीच में वहाँ किसने? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। ये प्रश्न हमारी मैया ने भी एक बार किया था। ताली बजा करके इनको धन्यवाद दें। 322 वर्ष हुए, 350 नहीं, 322वां वर्ष चल रहा है। उसके बीच में कुछ दिनों के लिए परंपरा लुप्त हो गई थी। सन्यासी बाबा ने अपनी समाधि ले ली थी। इनका कोई वंश नहीं है सन्यासी बाबा का, लेकिन इनके भाई का वंश चला। इनके भाई का वंश जब चला तो उसमें हुए, हमारे परिवार के लोग भी बैठे हैं, हम आज तक हमने बताया नहीं है पर हम बता देते हैं। वंश चला इनके भाई का, सन्यासी बाबा के भाई का। राम सेवक गर्ग हुए, राम सेवक गर्ग के आगे फिर एक बंटी बब्बा हुए, इनका भी कोई वंश नहीं चला, इनको भी कृपा नहीं मिली। पर बंटी बाबा को सन्यासी बाबा का सानिध्य मिला, तो उनकी आज भी गांव में बंटी बब्बा, चश्मा वाले बब्बा कहते थे, जिनके पास में विद्याएं थी। उनके बारे में बहुत लोगों ने सुना, गांव के कुछ लोगों ने उनको देखा, फिर उनका शरीर शांत हो गया। उनके फिर भाई, उनका भी वंश नहीं चला, उनके भाई का वंश चला। तो जब उनके भाई का वंश चला तो उनके भाई के वंश में हुए एक मुरलीधर गर्ग। मुरलीधर गर्ग को भी सन्यासी बाबा की कृपा नहीं मिली, बंटी बब्बा को मिली। बंटी बब्बा को कृपा मिली लेकिन दरबार की नहीं मिली। उनके पूर्व के दादाओं को कृपा नहीं मिली। बंटी बब्बा के बाद मुरली बाबा को भी नहीं मिली। मुरलीधर गर्ग के नीचे हुए
पूज्य श्री हमारे दादा गुरुजी पूज्य श्री सैतूलाल गर्ग उर्फ भगवान दास गर्ग, इनको फिर सन्यासी बाबा का साक्षात्कार हुआ। इनको साक्षात्कार हुआ तो हमारी इस परंपरा में ब्रेक बहुत लगा। तो फिर हमारे दादा गुरुजी को मिली, फिर हमारे चाचा ताऊ पिताजी को नहीं मिली, फिर हम फंस गए। तो हमारी ये वंश परंपरा में जो सन्यासी बाबा की साधना है, जो बालाजी की परंपरा दरबार की, इसमें ब्रेक डाउन बहुत हुए हैं। ये पूरी उसकी वो बनी है वंशावली है उसकी। और गुरुदेव एक और प्रश्न, हाँ। जैसे सन्यासी बाबा जी का ध्यान करना हो तो मतलब कैसे करें, मतलब क्या ध्यान करें? जैसे आज हम महाराज जी कोई चर्चा कर रहे थे, उनका प्रायः ध्यान का तो एक दो बार हमने टीवी पे बताया है, पर वो बहुत मना करते हैं, डांटते हैं। अच्छा। बताने के बाद में बहुत ज्यादा वो मंदिर भी नहीं बनवाते वहां। अभी भी मंदिर का धाम के मंदिर का कोई काम बालाजी का लगा दिए, पर सन्यासी बाबा के यहाँ नहीं बन रहा। पर कोटा भर बन रहा है, बाकी अंदर कोई भी छत नहीं डलेगी, ना कोई भी मंदिर बनेगा। साफ आज्ञा दे दी सन्यासी बाबा ने। अब वो अपने बारे में बहुत कम बताने की आज्ञा देते हैं। उनके जब हमको 2 बार दर्शन हुए, वो हमने टीवी पर सिर्फ 1 या 2 बार ही बताया। आज हम अगर आज्ञा लेंगे, अगर आज्ञा लगेगी तो कल उनके बारे में कि हमको कब दर्शन हुए थे, कैसे हुए थे, ये बताएंगे। पर एक स्वरूप के बारे में कह देते हैं। हाँ। मोटी खड़ाऊ पहनते हैं, बड़ा गोल सा प्यारा सुंदर चेहरा है, गोर बदन है, और 2 रूप में दर्शन हुए हैं। और बहुत प्यारी सी जटाएं लटकती हैं उनकी, लंबी एकदम नीचे तक। 7 फुट लगभग का चमीटा है उनके हाथ में, और एक केवल अचला पहनते हैं, वो भी यहां तक, घुटनों के लगभग 6-7 अंगुल नीचे तक गमछा पहनते हैं। और 1-2 बार हमको चूड़ा पहने दिखे पैर में, बाकी नहीं दिखे। पर मोटी खड़ाऊ पहनते हैं, और बहुत मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, एकदम मीठी सी मुस्कान है, बोली एकदम प्यारी है। जब भी वो दर्शन देते हैं या कोई भी ऐसी बहुत प्रसन्न होते हैं, तब चमीटा ऐसा रखते हैं, एक हाथ ऐसा रखते हैं, और चमीटा मतलब चिमटा ना? चिमटा, हाँ। चिमटा, तो चिमटा को वो हाथ में रखते हैं, और ऐसा उनका रूप है। पर उन्होंने फोटो के लिए, मूर्ति के लिए, चित्र के लिए, सब चीजों के लिए मना कर रखा है। कोई फोटो, कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई भी स्थान नहीं बनाया जाएगा। उनका चमीटा और खड़ाऊ रखना ही उनके रूप का ध्यान है। और बोलो गुरुदेव एक और जटाएं काली या भूरी कलर? जटाएं तो काली जी। ओ बगल दोनों तरफ, हाँ, ऐसे ऐसे दोनों तरफ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सीताराम। पर बहुत अच्छा प्रश्न किया, ऐसा तो हमें भरोसा भी नहीं था कि कोई ऐसा भी पूछेगा। एक बार जोरदार ताली बजा। उनके बारे में प्रायः कम लोग ही पूछते हैं, हम भी बताते ही कम हैं। उनके बारे में नहीं बताते, हनुमान जी के बारे में खूब बता दे, उनसे बहुत डर लगता।